सिंधु सभ्यता से संबंधित इंपोर्टेंट फैक्ट हैं। वर्ष 1921 में किसने सिंधु सभ्यता के पहले स्थल हड़प्पा की खोज की, इसलिए सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया। दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा महत्वपूर्ण स्थल मोहनजोदड़ो था। पहला हड़प्पा था, दूसरा मोहनजोदड़ो था। इसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों या प्रेतों का टीला। मोहनजोदड़ो में उत्खनन कार्य 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में आरंभ हुआ और यह स्थल इस समय कहाँ स्थित है? लरकाना जिला, सिंध प्रांत, पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो जो है स्थल लरकाना जिला, सिंध प्रांत, पाकिस्तान में है। भारतीय पुरातत्व महानिदेशक ने 1924 ईस्वी में सिंधु सभ्यता कांस्ययुगीन के खोज की विधिवत घोषणा की। उस समय भारतीय पुरातत्व का महानिदेशक कौन था? सर जॉन मार्शल। J.F. मैके ने 1927 से 1931 तक, G.F. डेल्स ने 1963 में हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल में उत्खनन कार्य किया? वो किया मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता के करीब 1500 स्थल का अभी तक पता चला है। इनमें से केवल 7 को ही नगर की संज्ञा दी गई। ये 7 स्थल कौन कौन से हैं? एक तो है हड़प्पा, उसके बाद मोहनजोदड़ो, चंदहुदड़ो, लोथल, कालीबंगा, सुतकांगडोर और सुतकोटदा। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार के कारण किसने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया? स्टुअर्ट पिगट ने। मोहनजोदड़ो के लोग मुख्यतः किस प्रजाति के माने जाते थे? भूमध्य सागरीय प्रजाति के। किस सभ्यता के निवासियों को खंभों, नालियों के निर्माण का ज्ञान था, किंतु मेहराब के निर्माण के बारे में नहीं पता था? हड़प्पा वासियों को। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित मोंटगोमरी जिले में किस नदी के बाएं तट पर स्थित है? रावी नदी के बाएं तट पर ये स्थित है। हड़प्पा के टीले के विषय में सर्वप्रथम जानकारी 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने दी थी। इससे पूर्व टीले को नगर टीला कहा जाता था। पश्चिमी टीले को कहा गया था दुर्ग टीला। छह या छह की 2 पंक्तियों में निर्मित कुल 12 कक्षों वाले एक अन्नागार का अवशेष कहाँ प्राप्त हुआ था? वो हड़प्पा में हुआ था। हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी थी और हड़प्पा के लोगों की राजव्यवस्था जैसी कि वास्तुपरक साक्ष्य से प्रमाणित होता है कैसी थी? वो थी कुलीन तंत्र। हड़प्पा कालीन मोहरों पर किसके अंकित चित्र परिलक्षित होता था कि हड़प्पा समाज में महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी? वो मातृ देवी की मोहरों से।
मोहनजोदड़ो की खोज जो की थी 1922 ईस्वी में की थी राखाल दास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल कौन सा था जो 11.88 मीटर लंबा था, 7.01 मीटर चौड़ा था और 2.43 मीटर गहरा था? वो था विशाल स्नानागार, यानी कि नहाने का जो स्थान था विशाल स्नानागार था, जिसकी लंबाई 11.88 मीटर लंबी थी। किसने इस विशाल स्नानागार को तत्कालीन विश्व का एक आश्चर्यजनक निर्माण कहा है? सर जॉन मार्शल को। कुओं के लिए कुओं के लिए फर्नीदार ईंटों का प्रयोग किया गया। इन ईंटों की चिनाई किस पद्धति की थी? वह थी इंग्लिश ब्रांड पद्धति। मोहनजोदड़ो में मात्र देवी की मूर्ति मिली। मोहनजोदड़ो में हड़प्पा की तुलना में पुरुष मूर्ति ज्यादा मिली या नारी मूर्ति? तो नारी मूर्ति इसमें ज्यादा मिली मोहनजोदड़ो में। राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित कालीबंगा स्थल की खोज 1953 में की थी ए घोष ने। राजस्थान के जो गंगानगर जिले में स्थित है कालीबंगा, इसकी जो खोज की थी 1953 ईस्वी में की थी ए घोष के द्वारा ये की गई थी। पाक हड़प्पा युगीन जुते हुए खेत और हवन कुंड का जो साक्ष्य मिला वो मिला कालीबंगा से, राजस्थान से। और एकमात्र सैंधव शहर कौन सा था जहां ईंटों से एक कृत्रिम गोदी बाड़े का साक्ष्य मिला था? वो था लोथल। अहमदाबाद जिले के जो सरागवाला ग्राम से 80 किलोमीटर दक्षिण में किस नदी के तट पर लोथल स्थल की खोज 1957 में डॉक्टर S.R. राव ने की थी? वो थी भोगवा नदी। सागर तट पर स्थित जो लोथल कहाँ से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था? वो था पश्चिम एशिया। किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार होता था? लोथल से। किस हड़प्पा केंद्र के बारे में जाना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ जो है सीधा समुद्र से व्यापार होता था? किस मुद्रा से प्रेरित होता था कि लोथल सामुदायिक व्यापारिक गतिविधियों का केंद्र है? जो फारस की मुद्रा थी उससे ये होता था। लोथल से प्राप्त एक अमृतभांड पर ऐसा चित्र बना मिला जिस पर पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी का रूपांकरण मिलता है। यह पक्षी का चित्रण सबसे अधिक किया गया था बत्तख। किस स्थल पर दरवाजे बंगल बलग जो बगल की गलियों में न खुलकर सामने सड़क पर खुलते थे? लोथल के किस स्थल के जो दरवाजे बगल की गलियों में न खुलकर सड़क पर खुलते थे? लोथल में खुलते थे। हड़प्पा कालीन वह एकमात्र सिंधु शहर कौन सा था जिसमें नगर दुर्ग का अभाव था? वो चंदहुड़ो था। चंदहुड़ो में कोई भी दुर्ग नहीं था। मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण में स्थित चंदहुड़ो स्थल का उत्खनन 1931 में किसके नेतृत्व में किया गया था? गोपाल मुजुमदार के। वह एकमात्र स्थल कौन सा था जहां से मनके बनाने का कारखाना और वक्राकार प्राप्त हुआ था? वो था चंदहुड़ो।
हरियाणा के हिसार जिले में स्थित कौन सा स्थल है जिसकी खोज आर एस बिष्ट ने की थी? आर एस बिष्ट ने जो खोज की थी बनवाली की थी। और गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक बंदरगाह नगर है सुरकोटड़ा की खोज 1964 में की थी जगतपति जोशी ने। बलूचिस्तान के दक्षिण भाग में द्रास नदी के तट पर स्थित हड़प्पा के पश्चिम की ओर अंकित हड़प्पाई स्थल कौन सा है? सुतकांगडोर। सुतकांगडोर है। सुतकांगडोर एक बंदरगाह नगर था जहां से मिट्टी की चूड़ियां और चारों ओर से पत्थर की दीवार मिली। 1927 ईस्वी में इसका पता किसने लगाया? सर ओरियल स्टेन ने। कांडजी सिंधु नदी के बाएं किनारे पर सिंध प्रांत पाकिस्तान में अवस्थित है। इसका उत्खनन किसने किया था? वो फजल अहमद 1953 में किया था। हड़प्पा कालीन स्थल रंगभूमि गुजरात के जलवर जिले में भादर में स्थित है। इसका जो उत्खनन किया था वो माधव स्वरूप वत्स एवं रंगनाथ राव ने किया था 1931-53 में। हड़प्पाकालीन स्थल रंगपुर स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? वो भारव नदी के किनारे है रंगपुर। जो हड़प्पाकालीन स्थल है रंगपुर वो स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? भावर नदी के किनारे स्थित है। गुजरात के कच्छ करण में स्थित धोलावीरा सिंधु सभ्यता के विशालतम स्थलों में से एक है। इसका जो उत्खनन किया था 1990-91 में किया था किसने? आर एस बिष्ट ने। हड़प्पा के सामान्य आवास के दक्षिण की ओर क्षेत्र में दक्षिण की ओर ऐसा कब्रिस्तान स्थित है जिसे समाधि R37 नाम दिया गया, जिसकी समाधि को जो है R37 नाम दिया गया था। इस कब्रिस्तान से जो ताबूत मिला वह किस लकड़ी का बना हुआ है? वो देवदार लकड़ी का ही बना हुआ था। पंजाब के सतलज नदी के तट पर स्थित हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ की खोज जो की थी वो वाई डी शर्मा ने की थी। वाई डी शर्मा ने। मानव के साथ जो कुत्ता दफनाए जाने का जो साक्ष्य मुझे मिला है वो रोपड़ से मिला है पंजाब से। और लोथल से युग्म सावधान से साक्ष्य मिले। ताबूत सावधान के साक्ष्य कहाँ से मिले? ये मिले हड़प्पा से। दोनों हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी थे या मांसाहारी दोनों थे। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर जो सामान्य थे किस रंग का प्रयोग किया जाता था? लाल रंग का प्रयोग इस पे किया जाता था। वाणिज्य व्यापार। हड़प्पा संस्कृति किस युग की थी? ये कांस्य युग की थी। हड़प्पा काल में लोगों को कांस्य के निर्माण का भी ज्ञान था। कांसा बनाने के लिए तांबा कहाँ से आता था? राजस्थान की खेतड़ी से। राजस्थान की ये खेतड़ी से आता था। हड़प्पा सभ्यता के औजार और हथियार अधिकतर जो बने हुए थे वे तांबा, टीन और कांस्य के ही बने होते थे। हड़प्पा काल में प्रयुक्त टीन कहाँ से मंगाया जाता था? अफगानिस्तान से मंगाया जाता था टीन। और हड़प्पा काल में टीन के अलावा अफगानिस्तान से कौन सी धातु का आयात होता था? सोना व चांदी का आयात होता अफगानिस्तान से। और सिंधु घाटी सभ्यता के खुदाई में मिले अवशेष तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के द्योतक थे। वे थे मुद्राएं। हड़प्पा काल की मुद्राओं का निर्माण में मुख्य रूप से किस द्रव्य का प्रयोग किया जाता था? टेराकोटा का। मेसोपोटामिया की सिलेंडरनुमा बेलनाकार मोहरें कहाँ से प्राप्त हुई थी? मेसोपोटामिया की ये लोथल से हुई थी। हड़प्पा वासियों को माप किस प्रणाली का जनक कहा जाता है? एक रैखिक प्रणाली है नाप की, उसका इन्हें जो श्रेय जाता है हड़प्पा वासियों को। सिंधु घाटी सभ्यता के समय वजन और माप की जो संख्या थी वो 16 थी। वजन और माप की जो संख्या थी वो 16 थी।
सिंधु सभ्यता के बाटों की तौल में किस प्रकार का अनुपात था? जो बाटों की तौल थी वो अनुपात था 1 2 4 8 16 32। 1 2 का अनुपात था, 4 8 का, 16 32 का अनुपात था। तो संख्या के आधार पर किस प्रकार वाले बाट का प्रयोग ज्यादा प्रयोग होता था? जो 16 इकाई वाला बाट है, 16 इकाई वाले बाट का ज्यादा प्रयोग इसमें होता था। अब करते हैं व्यवसाय। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि था। हड़प्पावासी किस वस्तु का उत्पादन में अग्रणी थे, आगे थे? कपास के। और सिंधु वासियों को सबसे पहले किस फसल के उगाने का श्रेय प्राप्त है? कपास का। और वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किसने किया था? वो भारत हड़प्पा वासी ने ही किया था। यूनान के लोग कपास को क्या कहते थे? फलूनु, फलूनु कहते थे, फलूनु। और हड़प्पा काल में कौन कौन सी जो मुख्य फसलें थी? वो थी गेहूं और जौ थी। जौ और गेहूं के जो साक्ष्य मिले हैं वे राजस्थान से मिले हैं। राजस्थान से जौ के साक्ष्य मिले और गुजरात से मिले बाजरे के और गेहूं के। गुजरात से बाजरा और गेहूं मिला गुजरात से, और राजस्थान से मिला जौ। हड़प्पा काल में चावल की खेती के जो प्रमाण किन दो स्थलों से मिले हैं? वे लोथल और रंगपुर से मिले हैं। गुजरात में गेहूं की कौन सी प्रजाति उगाई जाती है? क्लब हीट और भारतीय ड्राप हीट। ट्रिटिकम कम्पैक्टम और ट्रिटिकम स्पिरोकोकम हड़प्पा काल में पाई जाने वाली किस फसल की किस्में हैं? गेहूं की है फसल। टिटिकम कम्पैक्टम और टिटिकम स्पिरोकोकम हड़प्पा काल में पाई जाने वाली जो फसल की किस्में हैं वे गेहूं की है। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में से 6 कतारों एवं छोटे बीजों वाले जौ की प्रजाति प्राप्त हुई। बढ़िया किस्म का जौ किस स्थल का था? बनवाली का। प्राप्त साक्ष्य कहां से मिले हमें? राजस्थान में स्थित है। किस काल का अर्थ काले रंग की चूड़ियां हैं? कालीबंगा का। ऊंट की अस्थियां सिर्फ कालीबंगा से प्राप्त हुई गहने का एकमात्र साक्ष्य मिलता है आमरी में। गहने का जो साक्ष्य मिलता है वो आमरी मिलता है। स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के सबसे अधिक जो स्थल किस राज्य में खोजे गए थे? गुजरात में खोजे गए थे। और हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में सैलकृत स्थापत्य प्रमाण कहाँ से मिला है? वो धोलावीरा से मिला था। मोहनजोदड़ो से किस तरह की नर्तकी की प्रतिमा मिली थी? वो कांस्य नर्तकी की थी। धातु से लघु मूर्ति बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता था? ब्रस्ट मोम विधि से। मोरे सेलकीड़ी हड़प्पा संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृति। सीलों पर कौन कौन से जानवरों की आकृति उकेरी गई थी? एक शिंगी जानवर है, बिना कुबड़ वाला सांड, भैंसा, बाघ, बकरी आदि। धार्मिक अनुष्ठान, जो धार्मिक अनुष्ठान है उससे जो संबंधित है, किन स्थलों से अग्निवेदी के साक्ष्य मिले? अग्निवेदी के जो साक्ष्य मिले वो कालीबंगा तथा लोथल से मिले। कालीबंगा और तथा लोथल से मिले अग्निवेदी के। हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के वृक्षों की पूजा होती थी? पीपल का और डोब का। डोब का। सिंधुवासी किस जलीय जीव की पूजा करते थे और उसे सिंधु नदी का देवता मानते थे? वो था घड़ियाल। और सिंधु घाटी की प्राचीन संस्कृति और आज के हिंदू धर्म के बीच ऑर्गेनिक संबंध का प्रमाण किसकी पूजा से मिलता है? पत्थर, पेड़ और पशु की। हड़प्पा संस्कृति में एक श्रृंगी वृक्ष बैल वृक्ष और मातृ देवी की पूजा होती थी। क्या ये लोग विष्णु की पूजा करते थे? नहीं, विष्णु की पूजा नहीं करते थे हड़प्पा वासी। सिंधु घाटी के लोगों की जो मोहर में किस भगवान की प्रतिकृति का मुद्रण मिलता था? पशुपति। मातृदेवों के अलावा मातृ
मातृदेवों के अलावा जो है मुख्य पुरुष देवता होता थे, जिनकी मोहरों में योग की मुद्रा में बैठा हुआ 3 मुखों एवं 2 सींगों से युक्त दिखाया गया था। पशुपति महादेव आदि शिव। और लिपि का भी ज्ञान देखते हैं, इन्हें लिपि का भी ज्ञान था। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी? अज्ञात थी। लिपि का कोई ज्ञात नहीं थी। हड़प्पावासी किस प्रकार की प्राचीन लिपि का उपयोग करते थे? चित्रलिपि का। हड़प्पावासी किस लिपि का प्रयोग करते थे? चित्रलिपि का। सिंधु लिपि का अर्थ होता है निकालने का प्रयास किसने किया? डॉक्टर अस्को परपोला, S.R. राव और I. महादेवन आदि। हड़प्पावासियों ने लेखन कला का आविष्कार किया। हड़प्पा लिपि किस प्रकार थी? वर्णनात्मक और चित्र लेखात्मक। कालीबंगा से किस लिपि के साक्ष्य मिले जो दाएं और बाएं तथा बाएं से दाएं लिखी जाती थी? वो था बुस्ट्रोफेडन लिपि। किस इतिहासकार का मानना है कि आर्यों के आक्रमण के कारण सिंधुवासी अपनी जमीन छोड़कर भाग गए थे? सर मार्टियर व्हीलर। सिंधु किस इतिहासकार ने हड़प्पा के विलुप्त होने के कारण प्राकृतिक विपदा को बताया? वो है J.F. डेल्स। ये थे सिंधु सभ्यता से संबंधित फैक्ट।